Welcome back to the mathematics. This is our third part of mathematical logic. Let's see what we learn here. That is logical connectives and simple and compound statement. लॉजिकल कनेक्टिव, सिंपल एंड कंपाउंड स्टेटमेंट के बारे में पढ़ाई करने वाले हम. तो अभी देखो लॉजिकल कनेक्टिव्स किसको बोलते हैं? द वर्ड और फ्रेज विच आर यूज्ड टू कनेक्ट टू स्टेटमेंट आर कॉल्ड ए लॉजिकल कनेक्टिव्स. दो स्टेटमेंट को कनेक्ट करने के लिए जो वर्ड यूज किया जाएगा उसको क्या बोलने का? लॉजिकल कनेक्टिव्स. देखो आपके पास कौन से लॉजिकल कनेक्टिव्स है. वी विल स्टडी द कनेक्टिव्स. तो फर्स्ट वाला एंड है, उसके बाद और कनेक्टिव्स है, उसके बाद इफ देन, उसके आफ्टर दैट इफ एंड ओनली इफ, द लास्ट वन इज नॉट. ये आपके पास 5 टाइप के कनेक्टिव्स है. तो इसको हम देखेंगे आगे कैसे यूज करने का है. उसके बाद देखो सिंपल एंड कंपाउंड स्टेटमेंट. सिंपल स्टेटमेंट किसको बोलने का? जो भी आपके पास एक स्टेटमेंट है अगर वो फर्दर डिवाइड नहीं होता है, मतलब एक स्टेटमेंट से आपके पास 2 या 3 अलग अलग स्टेटमेंट नहीं बना सकते आप लोग, उसको क्या बोलने का? सिंपल स्टेटमेंट. कंपाउंड स्टेटमेंट किसको बोलने का? अगर एक स्टेटमेंट को फर्दर स्प्लिट करने के बाद आपको अलग अलग 2 या 3 स्टेटमेंट मिल रहा है तो उसको क्या बोलने का? कंपाउंड स्टेटमेंट. वही इसमें एक्सप्लेन किया है. ए स्टेटमेंट which cannot be split further into 2 or more statement is called a simple statement. मतलब एक स्टेटमेंट का डिवाइड करके आपको 2 या 3 स्टेटमेंट नहीं मिलेगा तो उस स्टेटमेंट को क्या बोलने का? सिंपल स्टेटमेंट. और यहाँ पे देखो कंपाउंड स्टेटमेंट के बारे में क्या दिया यहाँ पे? इफ अ स्टेटमेंट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर सिंपल स्टेटमेंट. मतलब जो भी स्टेटमेंट है वो 2 और मोर देन 2 स्टेटमेंट का कॉम्बिनेशन रहेगा तो उसको क्या बोलने का? कंपाउंड स्टेटमेंट. ठीक है, इट इज कॉल्ड कंपाउंड स्टेटमेंट. अभी इसमें एक ही सिंपल किसको बोलने का? कोई भी स्टेटमेंट का फर्दर डिवीजन नहीं होगा तो उसको सिंपल स्टेटमेंट बोलने का. कंपाउंड किसको बोलने का? अगर एक स्टेटमेंट है उसका आप डिवाइड करके अलग अलग स्टेटमेंट बना सकते हो तो उसको कंपाउंड स्टेटमेंट बोलने का. ठीक है, तो अभी एग्जाम्पल देखो. 3 इज अ प्राइम एंड 4 इज एन इवन नंबर. 3 कैसा है? प्राइम है. 4 कैसा? इवन नंबर. इज अ कंपाउंड स्टेटमेंट. क्योंकि यहाँ पे एक कॉम्बिनेशन है और यहाँ पे एक कनेक्टिव भी यूज किया है एंड. ठीक है, यहाँ पे देखो इसको स्प्लिट कैसे करेंगे हम लोग? P इज अ स्टेटमेंट. P इक्वल टू क्या लिखेंगे? 3 इज अ प्राइम. Q इज स्टेटमेंट. 4 इज इवन नंबर. ठीक है, तो आपको 2 अलग अलग स्टेटमेंट मिल रहा है एक स्टेटमेंट से, इसको क्या बोलने का? कंपाउंड स्टेटमेंट. लेकिन सेकेंड एग्जाम्पल देखो, यहाँ पे 3 एंड 5 आर ट्विन प्राइम्स इज अ सिंपल स्टेटमेंट. तो पहले आपको ट्विन प्राइम के बारे में बताऊंगा. वी हैव प्राइम नंबर क्या आपके पास? 2, 3, 5, 7. ठीक है, कैसे प्राइम नंबर है. तो को प्राइम किसको बोलने का? जो 2 नंबर के बीच में एक ही कॉमन फैक्टर रहेगा उसको क्या बोलने का? को प्राइम. ठीक है, तो अभी इसमें देखो 3 एंड 5 ये कैसा है? ट्विन प्राइम. मतलब ये दोनों के बीच में डिफरेंस कितने का है? 2 का डिफरेंस है. इसको ट्विन प्राइम बोलने का. ठीक है, तो ट्विन प्राइम वो पेयर के साथ रहते हैं, अलग अलग नहीं कर सकते हम लोग. 3 इज अ ट्विन प्राइम, 5 इज अ ट्विन प्राइम. मतलब P इज अ स्टेटमेंट अलग बनाएंगे, Q का अलग बनाएंगे. मतलब इससे 2 अलग स्टेटमेंट नहीं बनता है. एक तो क्या बनेगा? 3 एंड 5 आर ट्विन प्राइम्स. 5 एंड 7 आर ट्विन प्राइम. 11 and 13 are twin prime. 17 and 19 are twin prime. Is a simple statement. ठीक है, इस तरह से ये simple statement है. उसके बाद देखो we describe some connectives. अभी ये यहाँ जो connective था उसके बारे में पढ़ेंगे हम लोग. connectives क्या है? कौन सा connectives है आपके पास? and है, और है, if then, if and only if and not. तो पहले देखेंगे and के बारे में देखेंगे. तो and के लिए और दूसरा एक वर्ड है एंड के लिए, कंजक्शन. कंजक्शन को आप क्या बोलेंगे? एंड ऑपरेशन. ठीक है, तो इसका सिंबल देखो. कंजक्शन का सिंबल क्या है? यहाँ पे जैसा P को उल्टा करेंगे तो क्या मिलेगा आपको? एंड. ये इसका सिंबल है कंजक्शन का. अभी स्टेटमेंट देखो. इफ 2 स्टेटमेंट आर कंबाइंड यूजिंग द कनेक्टिव्स एंड. 2 स्टेटमेंट को कनेक्ट करने के लिए अगर एंड यूज किया जाता है देन इट इज कॉल्ड एज कंजक्शन. तो इसको क्या बोलेंगे? Conjunction. If 2 statements are combining using the connectives and then it is called as a conjunctions. ठीक है. In other words, if P, Q are 2 statements, then P and Q is called a conjunctions. ठीक है, आपके पास 2 स्टेटमेंट है P and Q.
तो इसको ज्वाइन किससे कर रहे हैं हम लोग? एंड से। तो P एंड Q इज कॉल्ड एज ए कंजक्शंस। ठीक है, इसको रीड कैसे करेंगे? P एंड Q, और अदर वर्ड में P कंजक्शंस Q। ठीक है, इट इज डिनोटेड बाय, अब इसको डिनोटेड, इट इज डिनोटेड बाय P एंड Q एंड इट इज आल्सो रीड एज ए P कंजक्शंस Q और P एंड Q। मतलब कंजक्शन को एंड भी बोल सकते हैं या फिर कंजक्शंस। इसका सिंबल क्या है आपका? P एंड Q। ठीक है, एक तो आपको क्लियर हुआ, दो स्टेटमेंट को ज्वाइन करने के लिए अगर एंड यूज किया जाता है तो उसको क्या बोलने का? कंजक्शंस। तो ये सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन कैसा रहेगा? P एंड Q, इस तरह से P एंड Q। ठीक है, इससे अब इसमें देखेंगे इसका ट्रूथ टेबल फॉर कंजक्शंस। ये ट्रूथ टेबल इंपॉर्टेंट है, ये आपको ड्रॉ करना पड़ता है। आपके पास कितना स्टेटमेंट है? दो स्टेटमेंट है, P एक स्टेटमेंट है, Q एक स्टेटमेंट है। तो आपके पास अगर दो स्टेटमेंट रहेगा तो नंबर ऑफ आउटपुट कितना मिलने वाला है आपके पास? 4 आउटपुट रहेगी, 1 2 3 4। ठीक है, यहाँ पे 1 आ जाएगा, 1, फिर से 2 3 4। अगर दो स्टेटमेंट रहेगा तो 4 आउटपुट। एक ही स्टेटमेंट रहेगा, सिर्फ आपके पास P दिया है, P का वैल्यू क्या आएगा? एक तो ट्रू हो सकता है या फिर फॉल्स। मतलब एक स्टेटमेंट रहेगा तो नंबर ऑफ आउटपुट कितना मिलेगा? 2। दो स्टेटमेंट रहेगा तो 4। अगर 3 P Q R दिया रहेगा तो नंबर ऑफ आउटपुट कितना मिलने वाला है? 8 मिलेगा आपको। ठीक है, अभी देखो कंजक्शन का ट्रूथ टेबल्स। तो कंजक्शन में ये P स्टेटमेंट है, ये Q स्टेटमेंट है। जैसे प्रोबेबिलिटी में लेते हैं ना, हेड टेल इस टाइप का, तो यहाँ पे भी वही है, पहले ट्रू ट्रू लेने का, उसके बाद फॉल्स फॉल्स। और सेकंड क्यू में ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स। कब? जब आपके पास सिर्फ दो स्टेटमेंट रहेगा। ठीक है, तो आपके पास ये P एंड Q दो स्टेटमेंट है, P का ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स, Q के लिए ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स। तो अभी आपको ट्रूथ टेबल फाइंड आउट करने के कंजक्शन के लिए, तो इसको रीड कैसे करेंगे? P कंजक्शंस Q और P एंड Q। देखो यहाँ पे अभी दोनों ट्रू है, तो P का ट्रूथ वैल्यू क्या है? ट्रू है, और Q स्टेटमेंट का भी ट्रूथ वैल्यू क्या है? ट्रू है। अगर दोनों स्टेटमेंट का ट्रूथ वैल्यू ट्रू रहेगा तो आपको कंजक्शन क्या मिलने वाला है? ट्रू। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है, अगर दो मतलब जो भी दो स्टेटमेंट है आपके पास, दोनों स्टेटमेंट का ट्रूथ वैल्यू ट्रू रहेगा तो आपको कंजक्शन भी क्या मिलने वाला है? ट्रू मिलेगा, या फिर एंड भी क्या मिलने वाला है? ट्रू। सेकेंड स्टेटमेंट देखो, अगर सेकेंड पॉइंट, अगर फर्स्ट स्टेटमेंट का ट्रूथ वैल्यू ट्रू है, सेकेंड स्टेटमेंट का ट्रूथ वैल्यू फॉल्स है, और दोनों के बीच में क्या है? कंजक्शन ले रहे हैं हम लोग, P एंड Q ले रहे हैं, तो इसका रिजल्ट क्या आने वाला है? फॉल्स। मतलब फर्स्ट स्टेटमेंट ट्रू है, सेकेंड स्टेटमेंट फॉल्स है, तो उसका रिजल्ट क्या आएगा? फॉल्स। थर्ड देखो, फर्स्ट स्टेटमेंट फॉल्स है, सेकेंड स्टेटमेंट ट्रू है, तो भी रिजल्ट क्या आता है? फॉल्स। और लास्ट वन इज, अगर फर्स्ट स्टेटमेंट फॉल्स है, सेकेंड स्टेटमेंट भी फॉल्स है, तो उसका रिजल्ट क्या मिलेगा? फॉल्स। तो कंजक्शन में एक ही चीज इंपॉर्टेंट है कि आपको दोनों स्टेटमेंट का ट्रूथ वैल्यू क्या आना चाहिए? ट्रू, तभी आपका कंजक्शन क्या मिलेगा? ट्रू। अदरवाइज सब ये कैसे है? फॉल्स है। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको? अगर दोनों स्टेटमेंट ट्रू है तो ये आपका रिजल्ट क्या आने वाला है? ट्रू आने वाला है, अदरवाइज ऑल्स आर फॉल्स। ठीक है, लेट्स सी अनदर वन इज डिसजंक्शन। डिसजंक्शन किसको बोलने का? और स्टेटमेंट को या फिर और कनेक्टिव्स को क्या बोलने का? डिसजंक्शंस। तो इसका जो सेंटेंस है देखो, इफ टू स्टेटमेंट आर कंबाइंड बाय यूजिंग द लॉजिकल कनेक्टिव्स और। अगर दो स्टेटमेंट आप कनेक्ट कर रहे हैं बाय यूजिंग लॉजिकल कनेक्टिव्स और, देन इट इज कॉल्ड एज ए डिसजंक्शंस। ठीक है, डिसजंक्शंस, या फिर इसको और भी बोलते हैं, डिसजंक्शंस और। इन अदर वर्ड, इफ P, Q are two statement, then P और Q is called as a disjunctions। P और Q को क्या बोलने का? disjunctions। आपके पास P Q दो स्टेटमेंट है, इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे हम लोग? P और Q is a disjunction। अभी सिंबॉलिकल देखो, इट इज डिनोटेड बाय P और Q। यहाँ पे P जो दिख रहा है वो कैसा है? और का सिंबल है, P और Q, एंड इट इज रीड एज ए P और Q और P disjunctions Q। ठीक है, क्या कैसे रीड करने का? P और Q और P डिसजंक्शंस Q। ठीक है, P और Q और P डिसजंक्शंस Q। क्लियर है? अब इसका ट्रूथ टेबल देखो,
आपको पता है आपके पास कितना स्टेटमेंट है, 2 स्टेटमेंट है, तो नंबर ऑफ आउटपुट कितना मिलने वाला है आपको 4। अगर 2 स्टेटमेंट रहेगा तो नंबर ऑफ आउटपुट कितना आता है, ये नंबर ऑफ आउटपुट है कितना आता है 4 आता है। ठीक है, अगर आपके पास एक ही स्टेटमेंट है, सिर्फ पी दिया रहेगा तो पी के लिए 2 ही ऑप्शन रहता है, ट्रू और फॉल्स। जैसे आपके पास एक कॉइन है तो कॉइन के लिए कितना ऑप्शन रहेगा, 2 ही ऑप्शन रहेगा, हेड और टेल। यहाँ पे कितना, अगर आपके पास यहाँ पे 2 कॉइन है कंसिडर करो तो नंबर ऑफ आउटपुट कितने आते हैं, ये 4 आउटपुट आता है। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको भी। तो आपके पास कितना स्टेटमेंट है, 2 स्टेटमेंट है, एक पी स्टेटमेंट है, दूसरा क्यू स्टेटमेंट है। दोनों के बीच में क्या लेने का है, डिसजंक्शन लेने का है आपको। ठीक है, तो डिसजंक्शन में देखो फर्स्ट अभी जो ये पैटर्न है तो हर एक में वही रन होने वाला है। पी का ट्रूथ वैल्यू क्या आएगा, ट्रू ट्रू, ये ट्रू ट्रू, देन फॉल्स फॉल्स। तो क्यू का कैसे लेने का, ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स। ये प्रैक्टिस से आ जाएगा आपको, इसमें पता चलेगा आपको ट्रू ट्रू 2 बार लेने का, फॉल्स फॉल्स 2 बार, या आप एक बार ट्रू एक बार फॉल्स, एक बार ट्रू एक बार फॉल्स। अभी डिसजंक्शन देखो, डिसजंक्शन में फर्स्ट यहाँ पे देखो क्या है आपके पास, पी स्टेटमेंट का ट्रूथ वैल्यू ट्रू है, क्यू स्टेटमेंट का ट्रूथ वैल्यू क्या है, ट्रू है। तो दोनों ट्रू रहेगा तो रिजल्ट क्या आता है आपका, और में ट्रू आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे सेकंड देखो, फर्स्ट क्या है, ट्रू है, फर्स्ट स्टेटमेंट का ट्रूथ वैल्यू ट्रू है, सेकंड स्टेटमेंट का ट्रूथ वैल्यू क्या है, कैपिटल एफ मीन्स फॉल्स है। तो अगर फर्स्ट ट्रू सेकंड फॉल्स रहेगा तो भी ट्रू आता है, फर्स्ट फॉल्स सेकंड ट्रू रहेगा तो भी क्या मिलेगा, ट्रू। और लास्ट वन फर्स्ट फॉल्स एंड सेकंड फॉल्स भी क्या आएगा, फॉल्स। तो इसमें एक ही जो सेंटेंस इंपॉर्टेंट है वही है कि अगर दोनों फॉल्स रहेगा, इसमें डिसजंक्शन में या फिर और में दोनों फॉल्स रहेगा तो ये रिजल्ट क्या आता है आपका, फॉल्स। अदरवाइज सब कैसा आएगा, ये ट्रू आ जाएगा। ठीक है, एंड में कैसा था, अगर दोनों ट्रू रहेगा तो ये ट्रू आ जाएगा, अदरवाइज सब कैसा है, फॉल्स है। ठीक है, तो और में थोड़ा अलग है, और में क्या है, अगर दोनों फॉल्स रहेगा तो ये रिजल्ट क्या आने वाला है, फॉल्स। जैसे यहाँ पे दोनों ट्रू रहने के बाद क्या मिलता था, ट्रू मिलता था। ठीक है, अदरवाइज सब फॉल्स था। तो इसमें कैसा है, दोनों फॉल्स रहेगा तो ये फॉल्स है, अदरवाइज ट्रू। यहाँ पे दिया है इन द डिजंक्शंस P और Q is false if and only if both P and Q are false। अगर दोनों स्टेटमेंट फॉल्स रहेगा तो उसका रिजल्ट क्या आने वाला है, या फिर और स्टेटमेंट क्या आएगा, डिजंक्शंस फॉल्स। सो नेक्स्ट वन इज कंडीशनल। अभी कंडीशनल को क्या बोलने का, इम्प्लीकेशंस। ठीक है, कंडीशनल और इम्प्लीकेशंस। तो इसका स्टेटमेंट देखो, if two statement are combined by using the connectives if then। तो कंडीशनल को क्या बोलने का, if then। 2 स्टेटमेंट को अगर आप if then से कनेक्ट करते हो तो उसको क्या बोलने का, कंडीशनल। if two statement are combined by using the connectives if then it is called as a conditional। तो इसको क्या बोलने का, कंडीशनल और इम्प्लीकेशंस। ठीक है, यहाँ पे देखो, इन अदर वर्ड्स if P and PQ are 2 स्टेटमेंट। ये आपके पास क्या है, PQ 2 स्टेटमेंट है, देन इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे हम लोग, P if P then Q। पहले if लगाए, जो भी एग्जाम्पल रहेगा उसके पहले क्या आएगा आपके पास, if आएगा, उसके बाद P का स्टेटमेंट रहेगा, देन रहेगा बीच में, उसके बाद Q का स्टेटमेंट। ठीक है, if P then Q। इसके पहले एंड कैसे रिप्रेजेंट करते थे हम, P and Q, और कैसे रिप्रेजेंट किया था, P और Q। लेकिन यहाँ पे क्या करने का है, if P then Q, किसमें, कंडीशनल और इम्प्लीकेशंस में। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, if P then Q is called as conditional, it is also denoted। सिंबॉलिक कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ये थ्योरेटिकल हुआ, सिंबॉलिकल देखो, it is denoted by P implies Q और P implies Q and it is read as a P implies Q। तो इस एरो को क्या बोलने का, इम्प्लीकेशंस। भी एक ऐसा सिंगल एरो है ना, वन साइड, तो इसको सिंगल या फिर इम्प्लाइज बोलने का। अगर दोनों साइड में एरो रहेगा तो डबल इम्प्लाइज, वो आगे देखने वाले हम। P implies Q, इसको रीड कैसे करेंगे, P implies Q। या फिर अदर वर्ड में if P then Q। जैसे एंड को क्या कैसे, देखो एंड के लिए कैसे रीड करते थे हम लोग, कंजक्शंस। ठीक है, P कंजक्शंस Q और P एंड Q। और कैसे, और के लिए कैसे रिप्रेजेंट किया हमने, या फिर रीड कैसे किया, P डिसजंक्शंस Q
और P और Q। तो इसको इम्प्लीकेशन के लिए या फिर कंडीशनल को कैसे रीड करेंगे, यहाँ पे P implies Q और if P then Q। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अभी इसका ट्रूथ टेबल देखने का है, ट्रूथ टेबल फॉर कंडीशनल। तो यहाँ पे P स्टेटमेंट है, Q स्टेटमेंट, आपके पास दो स्टेटमेंट है इसलिए 4 आउटपुट है। और यहाँ पे P implies Q या फिर अदर वर्ड में क्या बोलते हैं इसको, if P then Q। यहाँ पे देखो दोनों ट्रू है, फर्स्ट ट्रू सेकेंड भी ट्रू है। अगर दोनों ट्रू रहेगा तो रिजल्ट क्या मिलेगा, ट्रू मिलेगा आपको। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट ये मिडल वाला है, फर्स्ट ट्रू सेकेंड फॉल्स। क्या है, फर्स्ट ट्रू सेकेंड फॉल्स, देन रिजल्ट क्या आएगा आपका, फॉल्स। समझ में आ रहा है। इम्प्लीकेशंस या फिर कंडीशनल या इम्प्लाइज में एक ही इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट ट्रू मतलब P स्टेटमेंट आपका ट्रू होना चाहिए और Q स्टेटमेंट फॉल्स होना चाहिए, तभी आपका इम्प्लीकेशन जो भी रिजल्ट आएगा क्या आएगा, फॉल्स आएगा। अदरवाइज क्या रहेगा, सब ट्रू रहेगा। इसमें P कैसा है, फॉल्स है, Q कैसा है, ट्रू है, तो भी रिजल्ट क्या आने वाला है, ट्रू आने वाला है आपका। ठीक है, यहाँ पे दोनों फॉल्स है तो भी रिजल्ट क्या आने का, ट्रू। तो मुझे बताओ इम्प्लीकेशन में फॉल्स कब रहेगा, जब फर्स्ट ट्रू सेकेंड फॉल्स, फर्स्ट ट्रू सेकेंड फॉल्स रहेगा तो रिजल्ट क्या मिलेगा आपको, फॉल्स मिलने वाला है। ठीक है, एंड का कंडीशन बताओ, एंड में कैसा है आपका, अगर दोनों ट्रू रहेगा तो रिजल्ट क्या मिलने वाला है, ट्रू मिलेगा। ठीक है, अदरवाइज सबका आंसर क्या आएगा, फॉल्स आएगा। और की कंडीशन बताओ, और की कंडीशन में एक ही है, अगर दोनों P एंड Q का दोनों का ट्रूथ वैल्यू अगर फॉल्स रहेगा, किसमें, और में, तो उसका रिजल्ट क्या मिलने वाला है आपको, फॉल्स ही मिलेगा, अदरवाइज सब ट्रू रहेगा। तो इम्प्लीकेशन में क्या कंडीशन है, अगर फर्स्ट ट्रू P का वैल्यू ट्रू है और Q का वैल्यू फॉल्स है तो ही क्या आएगा, ये फॉल्स, अदरवाइज सब कैसा है, ट्रू है। ठीक है, अभी यहाँ पे ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, सीईटी बेस्ड ऑन सीईटी क्वेश्चंस। ठीक है, द फॉलोइंग आर ऑल्सो कंडीशनल स्टेटमेंट। अभी यहाँ पे देखो P implies Q कंडीशनल, P इज सफिशियंट फॉर Q। ठीक है, P इज सफिशियंट फॉर Q मतलब आपको P का ट्रूथ वैल्यू इंपॉर्टेंट है रिजल्ट के लिए। अगर P का वैल्यू ट्रू है और Q का भी ट्रू है तो क्या आएगा, ट्रू आएगा। P का वैल्यू ट्रू है, Q का फॉल्स है तो फॉल्स आने वाला है। मतलब P की भी जरूरत है आपको रिजल्ट शो करने के लिए। यहाँ पे देखो Q इज नेसेसरी फॉर P। ठीक है, मतलब अगर P जैसा इंपॉर्टेंट Q के लिए वैसा Q भी P के लिए इंपॉर्टेंट है। P implies Q मतलब ये तो हम देखेंगे, ये P then Q, इसको P implies Q सिंबॉलिक फॉर्म, मतलब अलग अलग वर्डिंग है यहाँ पे। Q फॉलो फ्रॉम P, Q फॉलो फ्रॉम P, तो एरो है ना यहाँ पे, तो Q कहाँ से फॉलो करता है, P से। ठीक है, P ओनली इफ Q, तो मतलब P का अगर ट्रू रहेगा और Q का फॉल्स रहेगा तो भी क्या आता है, फॉल्स आता है। इस तरह ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है, ये बात ऊपर का थोड़ा P ये 2-3 पॉइंट इम्पोर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद देखो बाय कंडीशनल्स, 4th पॉइंट है यहाँ पे, बाय कंडीशनल और डबल इम्प्लीकेशंस, डबल इम्प्लीकेशन, बाय कंडीशनल और डबल इम्प्लीकेशन। तो इसमें देखो सेम है, जो अपना इम्प्लीकेशन है वैसा ही है, यहाँ पे सिर्फ डबल एरो आ जाएगा। ठीक है, सिंबॉलिकल क्या आएगा, डबल एरो। देखो स्टेटमेंट रीड करेंगे फास्ट थोड़ा। इफ टू स्टेटमेंट आर कंबाइंड यूजिंग द लॉजिकल कनेक्टिव्स, यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट, इफ एंड ओनली इफ, यहाँ पे क्या आता है, इफ एंड ओनली इफ। इफ टू स्टेटमेंट कंबाइंड यूजिंग द लॉजिकल कनेक्टिव्स इफ एंड ओनली इफ, देन इट इज कॉल्ड ए बाय कंडीशनल। ठीक है, अगर दो स्टेटमेंट इफ एंड ओनली इफ से कनेक्ट किया जाएगा तो उसको क्या बोलने का, बाय कंडीशनल। इन अदर वर्ड P, Q आर टू स्टेटमेंट, देन P, इसको रीड कैसे करेंगे, देखो P का स्टेटमेंट है क्या, उसके बीच में कनेक्ट करने के लिए क्या फ्रेज यूज किया जाएगा, इफ एंड ओनली इफ, इफ एंड ओनली इफ, उसके बाद Q स्टेटमेंट आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे प्रॉपर रीड करेंगे हम लोग। इन अदर वर्ड P, Q आर टू स्टेटमेंट, देन P इफ एंड ओनली इफ Q इज कॉल्ड ए बाय कंडीशनल, तो इसको क्या बोलने का, बाय कंडीशनल। ठीक है, या फिर डबल इम्प्लीकेशंस या फिर डबल इम्प्लाइज। ठीक है, इट इज डिनोटेड बाय, अभी ये कैसे थ्योरेटिकल है, इसको सिंबॉलिक कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, P डबल इम्प्लाइज Q। इट इज रीड एज P बाय कंडीशनल Q और P इफ एंड ओनली इफ Q। तो इसका ट्रूथ टेबल देखो,
यहाँ पे सेम है, दो आपके पास स्टेटमेंट है, 4 आउटपुट रहेगा, तो हर एक को चेक करेंगे। अगर दोनों ट्रू रहेगा तो रिजल्ट क्या आएगा आपका, ट्रू आ जाएगा। अगर एक ट्रू दूसरा फॉल्स रहेगा, फर्स्ट वाला ट्रू है सेकंड वाला फॉल्स है, तो रिजल्ट क्या आएगा, फॉल्स आएगा। फर्स्ट फॉल्स सेकंड ट्रू है तो रिजल्ट फॉल्स, मतलब एक भी ऑपोजिट नहीं होना चाहिए। यहाँ पे कैसा, ये ट्रू है तो इसका ऑपोजिट क्या है, फॉल्स है, ये फॉल्स है इसका ऑपोजिट क्या है, ट्रू है, तो उसका रिजल्ट क्या आएगा, फॉल्स आएगा। ठीक है, मतलब ऑपोजिट रहेगा। तो अगर सेम रहेगा, ये ट्रू है तो रिजल्ट ट्रू आने वाला है। दोनों फॉल्स रहेगा तो भी रिजल्ट क्या लेने का है, ट्रू। इसमें बाय कंडीशनल में। ठीक है, उसके बाद देखो अभी यहाँ पे और एक कंडीशन दिया, बाय कंडीशनल स्टेटमेंट पी डबल इम्प्लाइज क्यू, या फिर बाय कंडीशनल बोलते हैं पी बाय कंडीशनल क्यू इज ट्रू इफ पी एंड क्यू हैव सेम ट्रूथ वैल्यू। मतलब ट्रू ट्रू रहेगा तो ट्रू, फॉल्स फॉल्स रहेगा तो भी ट्रू, ऑपोजिट रहेगा तो क्या आएगा, ये फॉल्स आएगा। वही दिया इसके लिए, बाय कंडीशनल के लिए। उसके बाद दे 5th पॉइंट, निगेशन ऑफ स्टेटमेंट। निगेशन ऑफ ए स्टेटमेंट, फॉर एनी गिवन स्टेटमेंट P देयर इज अनदर स्टेटमेंट विच इज डिफाइंड टू बी ट्रू when P is false and false when P is true is called a negation of P and it is denoted by negation of P। बीच में थोड़ा कंफ्यूजन है, ये थ्योरेटिकल थोड़ा इंग्लिश ग्रामेटिकल थोड़ा कंफ्यूज किया जाता है यहाँ पे, लेकिन डोंट वरी अबाउट दिस। आपको सिर्फ निगेशन में यही स्टेटमेंट याद रखने का है। अगर P का वैल्यू जैसा आई एम गोइंग टू स्कूल है, एक स्टेटमेंट है आपका कैसा है, आई एम गोइंग टू स्कूल, तो इसमें निगेटिव नहीं है, तो P स्टेटमेंट क्या आपका, आई एम गोइंग टू स्कूल। ठीक है, तो यहाँ पे निगेशन ऑफ पी, निगेशन ऑफ, ये निगेशन जो वर्ड है तो कैसे इंडिकेट किया जाएगा, निगेशन, ये सिंबल है इसका। ठीक है, निगेशन का कैसे सिंबल आएगा, ये वाला निगेशंस। निगेशन ऑफ पी क्या बनेगा आपका, आई एम नॉट गोइंग टू स्कूल। ठीक है, तो समझ में आ रहा है, सिर्फ आपको उसमें नॉट ऐड करने का है निगेशन करते हो, या फिर आपको ऑलरेडी दिया है आई एम नॉट गोइंग टू स्कूल, ऐसा पी का सेंटेंस दिया, उसका निगेशन करने को बोला, तो उसमें क्या करोगे आप लोग, नॉट निकाल दोगे उसमें से। निगेशन में सिर्फ इतना याद रखने का आपको, जो भी क्वेश्चन रहेगा उसके अंदर अगर कोई ऑपोजिट वर्ड रहेगा या फिर नॉट रहेगा, तो उसको आप क्या करोगे, निगेशन करते हो रिमूव करोगे। ठीक है, या फिर आपको एक कोई स्टेटमेंट दिया है आई एम प्लेइंग गेम, इस टाइप का, तो उसका निगेशन क्या आएगा, आई एम नॉट प्लेइंग गेम, सिर्फ आपको उसको उसमें नॉट ऐड करने का है। ठीक है, ये आपका निगेशन है। आपके पास एक ही स्टेटमेंट दिया है यहाँ पे, तो नंबर ऑफ आउटपुट कितना मिले वाला है आपको, 2 आउटपुट। तो पी क्या आपका ट्रू है, तो ट्रू का ऑपोजिट क्या आने वाला है, निगेशन मतलब क्या लेने का है, ऑपोजिट, नॉट करने का ना उसको, तो फॉल्स। अगर पी फॉल्स रहेगा तो निगेशन ऑफ पी क्या आएगा, ट्रू आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे नोट देखो, निगेशन ऑफ निगेशंस ऑफ स्टेटमेंट इज अ स्टेटमेंट इटसेल्फ, देन इट इज, तो यहाँ पे देखो पी स्टेटमेंट है आपका, तो इसको एक बार निगेशन किया, एक बार नॉट दिया मैंने, तो फिर से इसका निगेशन देने के बाद हम वो नॉट को रिमूव करेंगे, तो निगेशन ऑफ निगेशन क्या आएगा आपका, वही जो इटसेल्फ ओरिजिनल सेंटेंस है वही मिल जाएगा आपको। ठीक है, आपको यहाँ पे तो कोई डाउट नहीं रहेगा, आपको कोई डाउट रहेगा तो आप कमेंट करो। ठीक है, तो कोई सॉल्व एग्जाम्पल करेंगे हम लोग। लेट्स सी सॉल्व एग्जाम्पल में फर्स्ट एग्जाम्पल है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग कंपाउंड स्टेटमेंट। देखो यहाँ पे एक्सप्रेस द फॉलोइंग कंपाउंड स्टेटमेंट सिंबॉलिकली विदाउट एग्जामाइनिंग द ट्रूथ वैल्यू। ठीक है, मतलब ट्रूथ वैल्यू के बिना आपको क्या करने का है, सिंबॉलिक रिप्रेजेंट करने का है। जैसे सिंबॉलिक मतलब क्या रहता है, जैसे हम लोग स्टार्टिंग में क्या देखा था, कंजक्शन देखा था, तो कंजक्शन को थ्योरेटिकल कैसे लिखते थे, दैट इज पी कंजक्शन क्यू, वैसे रीड किया जाता था। उसके बाद हमने सिंबॉलिक किया था पी एंड क्यू, एंड का उल्टा भी यूज करके पी एंड क्यू यूज किया, वैसे आपको इसको भी सिंप्लीफाई करने का। तो ये कैसे कंपाउंड स्टेटमेंट है, और कंपाउंड स्टेटमेंट के बारे में पता है आपको, कंपाउंड मतलब क्या रहता है, एक स्टेटमेंट का आप लोग 2 या 3 स्टेटमेंट में उसको डिवाइड कर सकते हैं, या फिर 2 या 3 स्टेटमेंट का कंबाइन करके एक स्टेटमेंट बना होता है, तो उसको आपको क्या करना पड़ता है, स्प्लिट करना पड़ेगा। ठीक है, तो पहला देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है आपके पास, 2 इज एन इवन नंबर्स, देखो यहाँ पे 2 इज एन इवन नंबर्स एंड 25 इज अ परफेक्ट स्क्वायर। तो आपको यहाँ पे देखो आपको 2 अलग अलग स्टेटमेंट बनाने के, तो इसको देखो 2 इज एन इवन नंबर, एक स्टेटमेंट बन जाएगा। आंसर में देखो
दैट P इक्वल टू क्या आएगा, 2 इज एन इवन नंबर। ये डबल कोलन है, ठीक है। तो P स्टेटमेंट क्या है आपका, 2 इज एन इवन नंबर। Q स्टेटमेंट क्या आएगा, 25 इज अ परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है। 25 इज अ परफेक्ट स्क्वायर। अभी दो स्टेटमेंट तो मिला आपको, तो इसको सिंबॉलिक रिप्रेजेंट करने का है। मुझे बताओ, दो स्टेटमेंट को कंबाइन करने वाला कनेक्टिव्स कौन सा है आपके पास यहाँ पे, दो स्टेटमेंट को कनेक्ट करने वाला कनेक्टिव्स कौन सा है, एंड है। तो एंड को सिंबॉलिक रिप्रेजेंट कैसे करते हैं हम लोग, इस तरह। तो सिंबॉलिक फॉर्म, तो इस सेंटेंस का सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन कैसा आएगा, P एंड Q आ जाएगा। तो आपको सिर्फ सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन करने का है, ट्रूथ वैल्यू नहीं निकालने का है। ट्रूथ वैल्यू मतलब क्या रहता है, 2 इज अ इवन नंबर, मतलब चेक करने का है 2 इज अ इवन नंबर सच में है या नहीं। तो यहाँ पे 1 दिया रहेगा तो 1 इज एन इवन नंबर, तो ये कैसा आता था, इसका वैल्यू फॉल्स आ जाता था ना। 25 इज अ परफेक्ट स्क्वायर का वैल्यू क्या आता था, ट्रू आ जाता था, कैपिटल T, और इसका कैपिटल F। और आपको बीच में कौन सा एंड ऑपरेशन है, तो आपको पता है फर्स्ट फॉल्स एंड सेकेंड ट्रू रहेगा तो रिजल्ट क्या आता है, इसका ट्रूथ वैल्यू क्या आता है, फॉल्स आता था। तो इस क्वेश्चन में आपको वो ट्रूथ वैल्यू नहीं निकालने का है, सिर्फ आपको सिंबॉलिक रिप्रेजेंट करने का है, ठीक है। अभी सेकेंड देखो, स्कूल इज ओपन और देयर इज अ हॉलीडे। तो आपको यहाँ पे P स्टेटमेंट कैसे लिखेंगे, P डबल कोलन स्कूल इज ओपन, या फिर द स्कूल इज ओपन, स्कूल लिया तो भी चलेगा, द लिया तो भी चलेगा, ठीक है। तो स्कूल इज ओपन, ये P स्टेटमेंट बन जाएगा, और Q स्टेटमेंट क्या आएगा, देयर इज ए हॉलीडे, ठीक है। तो आपको बीच में पता है कौन सा है कनेक्टिव्स, और कनेक्टिव यूज किया आपको यहाँ पे। तो इसको सिंबॉलिक रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, इस सेंटेंस को, दैट इज P और Q। अभी थर्ड के बारे में बताओ मुझे, दिल्ली इज इन इंडिया, ठीक है, बट ढाका इज नॉट इन श्रीलंका, ठीक है। मुझे ट्रूथ वैल्यू से कुछ लेना देना नहीं है, ढाका किसमें उसकी, ठीक है, उसके बारे में आप मत सोचो, ढाका के बारे में सिर्फ आपको क्या करने का है, सिंबॉलिक रिप्रेजेंट करने का है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या बनेगा आपका, P डबल कोलन दिल्ली इज इन इंडिया, और सेकेंड Q स्टेटमेंट कैसे बनेगा, दैट इज Q डबल कोलन क्या आएगा, ढाका इज इन श्रीलंका, ठीक है। तो इसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन कैसे आएगा देखेंगे, सॉरी देखो, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन दिल्ली इज इन इंडिया, किसका है ये, P का। यहाँ पे नॉट यूज किया है ना, नॉट नहीं लेने का आपको जब Q स्टेटमेंट लेते हैं। ढाका इज इन श्रीलंका, यहाँ पे नॉट नहीं यूज किया है, वो नॉट को मैं सिंबॉलिक रिप्रेजेंट करूंगा, ठीक है। तो इसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन देखो, P कैसा है, दिल्ली इज इन इंडिया, बीच में कौन सा वर्ड यूज किया है, एंड की जगह पे बट। देखो यहाँ पे बट रहेगा, एंड रहेगा, तो भी क्या यूज करने का है, एंड का ही सिंबल यूज करने का है, ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट को कंफ्यूजन रहेगा कि यहाँ पे बट यूज किया है और यहाँ पे क्या है, एंड का सिंबल है। बट मतलब क्या करने का, यहाँ पे एंड यूज करने का है, ठीक, मतलब एंड का इस बट के लिए भी आपको एंड का ही सिंबल यूज करने का है। द सिंबॉलिक फॉर्म इज P एंड निगेशन ऑफ Q। तो निगेशन ऑफ Q क्यों यूज किया है यहाँ पे, ढाका इज इन श्रीलंका, ये मैंने Q स्टेटमेंट लिया है। ओरिजिनल स्टेटमेंट क्या आपका, ढाका इज नॉट इन श्रीलंका, तो यहाँ पे निगेशन है। इस स्टेटमेंट का यहाँ पे कैसा है, ये निगेशन है, इसलिए हमने यहाँ पे निगेशन ऑफ Q लिया। तो आपको समझ में, P एंड निगेशन ऑफ Q। बट के लिए भी क्या लेंगे हम लोग, एंड ही लेंगे, ठीक है। उसके बाद फोर्थ पॉइंट देखो, यहाँ पे 3 + 8 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 12 इफ एंड ओनली इफ, ये कनेक्टिव्स है, इफ एंड ओनली इफ आपको पता है, बाय कंडीशनल, ठीक है। एंड 5 × 4 इज लेस देन और इक्वल टू 25। तो फर्स्ट P स्टेटमेंट क्या आएगा आपका, 3 + 8 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 12। ये सही है या गलत है, कुछ लेना देना नहीं मुझे, ठीक है, समझ में आ रहा है। इस क्वेश्चन का आंसर के लिए आपको सिर्फ सिंबॉलिक ट्रूथ वैल्यू फाइंड आउट करने का नहीं है, इसलिए आप इसको चेक मत करो कि ये सही है। 8 + 3 कितना आता है, 11 आता है, तो 11 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 12, ये तो फॉल्स है। तो वो आपको आगे के क्वेश्चन में प्रॉपर बताया, इस क्वेश्चन में सिर्फ आपको उसका सिंबॉलिक फॉर्म निकालने का है। तो P स्टेटमेंट क्या मिलेगा आपको, 3 + 8 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 12, एंड Q स्टेटमेंट क्या मिलेगा, 5 × 4 इज लेस देन और इक्वल टू 25, ठीक है। तो आपको पता है दोनों के बीच में कौन सा कनेक्टिव्स है,
इफ एंड ओनली इफ, इसको हम क्या बोलेंगे, डबल इम्प्लीकेशंस या फिर बाय कंडीशनल। तो पी इसका सिंबॉलिक फॉर्म कैसा आएगा, पी बाय कंडीशनल क्यू। ठीक है, यहां तक तो क्लियर है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राइट द ट्रूथ वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अभी राइट द ट्रूथ वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट, इसका क्या करने का, आपको ट्रूथ वैल्यू लिखने का। अभी इसको पहले सिंबॉलिक फॉर्म में लिखना पड़ेगा और सिंबॉलिक फॉर्म में लिखने के बाद आपको इसका ट्रूथ वैल्यू निकालना पड़ेगा। ठीक है, जो क्वेश्चन नंबर 1 था वहां पे सिर्फ आपको सिंबॉलिक फॉर्म में रिप्रेजेंट करने का था, तो इसमें एक एडिशनल स्टेप है। कौन सा, पहले आपको उसको सिंबॉलिक फॉर्म में रिप्रेजेंट करो, उसके बाद उसका ट्रूथ वैल्यू निकालो। ठीक है, तो 1 बाय 1 एग्जाम्पल देखेंगे हम लोग। फर्स्ट एग्जाम्पल देखो, 3 इज ए प्राइम नंबर, 3 इज ए प्राइम नंबर एंड 4 इज ए रैशनल नंबर। सही बात है, यहाँ पे देखो 3 इज प्राइम नंबर है, करेक्ट है, और 4 इज ए रैशनल नंबर है। तो आपको पहले क्या करना पड़ेगा, पी स्टेटमेंट क्या आएगा आपका, 3 इज प्राइम नंबर, क्यू स्टेटमेंट क्या आएगा, 4 इज अ रैशनल नंबर, और कनेक्टिव्स कौन सा आपका यहाँ पे, एंड है। तो इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे सिंबॉलिकली, पी एंड क्यू। ठीक है, पी एंड क्यू। तो आपको पता है पी स्टेटमेंट ट्रू है, बीच में एंड का सिंबल है, और क्यू स्टेटमेंट भी कैसा है, ट्रू है। तो आपको पता है एंड में कैसा रहता है, दोनों ट्रू रहेगा तो रिजल्ट क्या आएगा, ट्रू आ जाएगा। ठीक है, थियोरेटिकल हुआ, अभी स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ। पी का वैल्यू क्या मिला आपको, 3 इज अ प्राइम नंबर। ठीक है, यहाँ पे पी स्टेटमेंट लिया, क्यू स्टेटमेंट क्या, 4 इज अ रैशनल नंबर, क्यू स्टेटमेंट है। दोनों के बीच में कनेक्टिव्स कौन सा है, एंड है। ठीक है, ट्रूथ वैल्यू ऑफ पी एंड क्यू आर ट्रू ट्रू, दोनों सही है। 3 इज प्राइम नंबर है, 4 इज अ रैशनल नंबर, इसलिए दोनों का ट्रूथ वैल्यू क्या मिला, ट्रू ट्रू। ठीक है, उसके बाद देखो द गिवन स्टेटमेंट इन सिंबॉलिक फॉर्म, सिंबॉलिक फॉर्म में क्या मिला आपको, पी एंड क्यू। तो आपको पता है अगर एंड कंडीशन में कैसे है, दोनों ट्रू रहेगा तो रिजल्ट क्या आता है, ट्रू आता है, इसलिए द ट्रूथ वैल्यू ऑफ द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू। करेक्ट है। तो अभी सेकेंड एग्जाम्पल देखो, ऑल फ्लावर्स, देखो ऑल फ्लावर्स आर रेड और ऑल काउज आर ब्लैक। मुझे बताओ सब फ्लावर कैसा रेड हो सकता है क्या, नहीं ना, कोई व्हाइट होता सकता है, येलो रहता है, पिंक रहता है, ये अलग अलग कलर्स रह सकते हैं, इसलिए स्टेटमेंट कैसा है, फॉल्स है। ठीक है, तो इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, दैट इज पी स्टेटमेंट क्या आएगा, ऑल फ्लावर्स आर रेड, और क्यू स्टेटमेंट क्या आएगा, ऑल काउज आर ब्लैक। समझ में रहा है, ये आपका फर्स्ट स्टेटमेंट है पी, ये आपका सेकंड स्टेटमेंट क्यू है। दोनों को किससे कनेक्ट किया है, और से। और का सिंबल पता है आपको, पी। ठीक है, ये पी से और